चैनल जानिए विद यासिन में खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू और हमारी जो आज की जो डॉक्यूमेंट्री है वो पाकिस्तानी बेकारी और उनके बारे में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने जो इंकशाफात किए गए हैं उसके बारे में। पाकिस्तानी कैमा कमेटी में एक इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तानी बेकारी ज़्यादातर अरब ममालिक में जाते हैं और वहाँ की जेलें इन बेकारियों से भरी पड़ी। और इसी तरह अरब में जो बेकारी जेब तराशी के जुर्म में पकड़े गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी। तब में बेकारी गदागरी एक जुर्म है और जिसकी सज़ा 3 साल तक है। लेकिन बदकिस्मती से कानून पर अमल दरामद न होने की वजह से ये कानून गैर मौसर हो चुका है। पाकिस्तान के टेलीविजन यूट्यूब चैनल्स जिनमें उर्दू पॉइंट, डेली पाकिस्तान इस हवाले से बहुत सी सबको पता है मैं मांग रहा हूँ, मांगता हूँ, मांग के सब कुछ बनाया है। बाकी मेरे महल्ले वाले को नहीं पता ना, महल्ले वालों को नहीं पता। ना और दूर दराज के इलाकों में मांगते मैं दूर जाता हूँ, उधर विग लगा लेता हूँ, मैं अपना ड्रेस पा लेता हूँ, इधर आके मैं फिर मीर बन जाता हूँ, उधर गरीब बन के मैं मांगता हूँ। अच्छा फोन दिखाई कौन सा रखा है? ये बात रेस कर चुकी है। तो एक तो हमें इसके लिए हमने अपनी गवर्नमेंट को भी लिखा है, FIA को भी लिखा है कि एयरपोर्ट पे ये ज़रूर इस किस्म के चेक्स रखें ताकि इस किस्म के लोग आके हमारी कम्युनिटी का नाम ख़राब ना करें। ये बात पाकिस्तान कौंसल जनरल हसन अफजल खान सर्वे में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ 80 लाख के लगभग बेकारी मौजूद हैं जो कि पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। कराची में एक बेकारी रोजाना 2000 रुपये के करीब आमदनी हासिल करता है, जबकि लाहौर में 1400 और इस्लामाबाद में 950 रुपये के करीब एक बेकारी रोजाना अपनी आमदनी कमाता है। और एक और अंदाजे के मुताबिक ये बेकारी रोजाना 32 अरब रुपए के करीब पाकिस्तानी लोगों की जेबों से रकम निकलवाते हैं और यूं ये रकम सालाना 117 खरब बनती है। ये फर्स्ट टाइम अयूब खान के दौर में जो है ना कि ये वेस्ट पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ बेगर ऑर्डिनेंस जारी हुआ था 1958 में। वो कुछ उसमें इन्फॉर्मेटिव थी, कुछ खामियां थी। फिर ये पंजाब प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट बना फिर बाद में जाके अब ये 1971 में जाके जो है, और इसके तहत जो है ये रोक दिया गया कि ये कोई आदमी बेगरी नहीं कर सकता, कोई खैरात नहीं ले सकता, और अगर कोई आदमी खैरात लेता हुआ पाया गया तो उसको फिर उनका एक इंस्पेक्टर होता है पुलिस वालों का, वो उसको पकड़ लेता है और पकड़ के अदालत में पेश किया जाता है। अदालत फिर इंक्वायरी कराती है उस एक्ट के तहत जो है, और उस एक्ट में मुतलका सेक्शन उसके तहत इंक्वायरी कराती है। इंक्वायरी में अगर साबित हो जाए कि वाकई ये बेगरी कर रहा है तो फिर डिक्लेयर करती है बेगर। अगर आदमी डिक्लेयर हो जाए बेगर तो फिर अदालत उसमें जो मजिस्ट्रेट होता है, और वो कम अज कम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, सेकंड क्लास भी हो सकता है और फर्स्ट क्लास भी हो सकता है, वो फिर इसको सजा देता है। उसमें सजा 3 साल से लेकर 7 साल तक है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत गंभीर मसला होता है। अब ये एक माशरती नासूर की सूरत अख्तियार कर चुका है। हर गली मोहल्ले में चौक पर बच्चे, जवान साल बच्चियां, प्रोफेशनल व्यापारी हाथ में कासा लिए नजर आते हैं। बच्चे जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए उनके हाथ में कासा है। बच्चियां जो घर में बैठ के हुनर सीखें, बापर्दा होकर अपना रोजगार कमाएं, हया के साथ, शर्म के साथ, वकार के साथ,
वो कहाँ से ये फिरती हैं। इससे ना सिर्फ क्राइम बढ़ रहा है पाकिस्तान में, बल्कि फहाशी भी अरूज पे आ रही है। ये इस्लामी मुल्क है, इसमें हुकूमती अरबाब इख्तियार और हम अवाम बराबर के मुलविस हैं। हम इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। हम बैगरी को, गदागरी को हम फरोग दे रहे हैं, क्योंकि हुकूमती सतह पर खैरात और ज़कात मुस्तहिक अफराद तक नहीं पहुंच रही, जिससे रोज अफसों गदागरी फरोग पा रही है। और मुखैर हज़रात वो जब साइल को खैरात देते हैं तो वो तहकीक नहीं करते, वो उनको तबलीग भी नहीं करते कि भाई आप पढ़ाई करें, बच्चियां घर में बैठें, या जो मुस्तहिक है उस तक वो हक नहीं देते, वो बस खैरात देकर अपना फर्ज अदा करते हैं। और न सिर्फ अंदरून पाकिस्तान हमारी कौम नकार और बेकार हो रही है, बल्कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान की सिद्दी हो रही है। तो मैं मुखैर हज़रात से और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करूंगा कि वो इसके ऊपर एक्शन ले, पॉलिसी बनाए और मिलजुल कर बैगरी को रूट। लेकिन ये रिफॉर्मेटरी अदारे होते हैं, उसमें फिर जो है ना जी वहाँ भेज दिया जाता है, खासकर बच्चे जिसकी उम्र 16 साल से कम हो, उनको फिर जो है रिफॉर्मेटरी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ भेजा जाता है। और अगर वो अदालत महसूस करे कि इसने यकीन दहानी करा दी है कि दोबारा बैगिंग नहीं करेगा, तो फिर उसको छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन एक बात जो बड़ी अहम जो आपके नोटिस में लाना जरूरी है कि वैसे तो ये फंडामेंटल राइट है कि कोई किसी के एक्ट का जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन अगर आदमी को अदालत सजा दे दे बैगर डिक्लेयर करके, और वो फिर छूटने के बाद अगर दोबारा